पाकिस्तान भर के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं सुनो एफएम 89.4। मैं हूँ तहरीन जावेद। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और दही इलाकों में सर्दियों के आगाज के साथ ही शदीद धुंध ने मामूलाती जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। खुसूसन पंजाब, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके और मोटरवेज के इतराफ धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिससे ट्रैफिक, फजाई और रेलवे निजाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। धुंध दरअसल हवा में मौजूद आबी बुखारात के नन्हे नन्हे कतरे होते हैं जो जमीन के करीब मौलिक हो जाते हैं। सर्दियों में रात के वक्त जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है, जिसके नतीजे में फिजा की निचली तह में मौजूद नमी ठंडक पाकर पानी के बारीक कतरों में तब्दील हो जाती है। अगर हवा की रफ्तार कम हो, आसमान साफ हो और नमी ज्यादा हो तो धुंध बनने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। ज़राई इलाकों में नहरी पानी, फसलों की नमी और सनती और शहरी आलूदगी भी धुंध को मजीद गहरा कर देती है। शदीद धुंध के बायस सबसे बड़ा नुकसान सड़कों पर पेश आने वाले हादसात हैं। मोटरवेज और शाहराहों पर गाड़ियों के टकराने, बसों और ट्रकों के हादसात में इजाफा हो जाता है। फिजाई आमदोरफ्त मुतासिर होने से परवाजें ताखीर या मनसूखी का शिकार होती हैं, जबकि रेलवे निजाम भी मुतासिर होता है। इसके अलावा सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए धुंध और उसके साथ मौजूद आलूदगी सेहत के संगीन मसाइल पैदा कर सकती है, जैसे सांस की तकलीफ, आंखों में जलन और खांसी। धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए, खास तौर पर रात और अलग सुबह के औकात में। गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार कम रखी जाए, फॉग लाइट्स और हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाए। मोटरवे पे सफर से पहले मुतल्लिका हुकाम की हिदायत और सूरत हाल से आगाही हासिल की जाए। पैदल चलने वाले रोशन या आकाश लिबास इस्तेमाल करें। घरों में बुजुर्गों और बच्चों को ठंडी और आलूदा हवा से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं और सांस के मरीज डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त एहतियात और जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करके धुंध के नुकसानात को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हुकूमत और अवाम दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस मौसमी सूरत हाल में नज़्म ज़ब्त और एहतियात को यकीनी बनाया जाए। आपकी समातों का शुक्रिया। सुनते रहे सुनो एफएम 89.4।